नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की और एक दर्द भरी सच्ची कहानी में। दोस्तों, ये कहानी है दोनों भाइयों के बीच की। वो दोनों भाई कैसे अपनी माँ को गँवा देते हैं और कैसे इस दुःख से बाहर निकलते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी को पूरे विस्तार से। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र के जालने ज़िले की। दोस्तों, ये कहानी है कुंदन और राजेश की। कुंदन और राजेश के पिताजी उनके बचपन में ही गुजर जाते हैं। उन दोनों का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से उनकी माँ ही करती है। उनकी माँ लोगों के घरों पर झाड़ू पोछे का काम करती है। वो बहुत ही तकलीफों के साथ अपने बच्चों को पाल रही होती है। दोस्तों, राजेश और कुंदन अपनी माँ की मेहनत को देखकर बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि राजेश अब बड़ा हो चुका था और उसे भी अब समझ आने लगी थी। लेकिन कुंदन कुंदन तो अपने खेलकूद में ही मस्त रहता था। और इसी बीच कुंदन की माँ को और राजेश की माँ को बीमारी ने जकड़ लिया था। फिर भी वो अपनी परेशानियों को अपने चेहरे पर आने नहीं देती थी। वो अपने बच्चों को हमेशा हंसती खेलती ही दिखाई देती थी। इसलिए उसके बच्चों को भी उसकी कोई ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी। जब वो माँ काम पर जाया करती थी तो राजेश समझदार होने के कारण घर का पूरा काम कर लिया करता था। झाड़ू पोछा बर्तन गिर्तन बाजना सब कुछ वो कर लिया करता था। यहाँ तक कि खाना भी बनाकर रख लिया करता था। जैसे ही उसकी माँ घर पर आती थी थक कर, तो वो अपनी माँ को पहले गर्मा गर्म चाय दिया करता था। एक दिन की बात है दोस्तों, जब राजेश की माँ घर पर आती है तो आज कुछ वो ज़्यादा ही राजेश को थकी हुई लगती है। तब राजेश अपनी माँ के पास जाकर माँ से कहता है, क्या हुआ माँ, आज कुछ ज़्यादा ही तुम थकी हुई लग रही हो। पर माँ अपने दर्द को छुपाते हुए कहती है, नहीं तो रोज़ तो मैं थक कर ही आती हूँ, आज तुझे कैसे लग रहा है कि मैं ज़्यादा थक चुकी हूँ। जा, तू जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। तब राजेश अपनी माँ से पूछता है, माँ तुम्हारे हाथ में ये डॉक्टर के कागज़ कैसे। तब माँ उसे झूठ मूठ का कह देती है, वो जहाँ पर मैं जाती हूँ ना वो साथ क्या है, मैं साथ में ही लेकर आई, मैं उन्हें देना ही भूल गई। तुम जाओ, अब ज़्यादा पूछताछ मत करो और चाय बना कर लाओ, ऐसा धमकाते हुए राजेश को उसकी माँ ने कहा। तो राजेश अपनी माँ के लिए चाय बनाने लगा और उसी वक्त राजेश की माँ वो कागज़ को पलंग के नीचे छुपा कर रख देती है। राजेश अपनी माँ को चाय लेकर आता है और चाय देता है। ऐसे उनका रोज का सिलसिला चल रहा था। पर दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी, अब राजेश की माँ को कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया था। उसके पास कुछ ही दिन बचे थे, पर वो अपने बच्चों को ये बात बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि पहले से ही उन दोनों के ऊपर से बाप का साया हट चुका था। अब माँ का भी साया हटने वाला है। अगर ये उन्होंने सुन लिया तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। मेरे बच्चे तो जीते जी ही मर जाएंगे। इसी डर के कारण उनकी माँ उन्हें ये सब नहीं बता रही थी। पर एक ना एक दिन असलियत उनके सामने आने वाली ही थी। अब राजेश भी अपनी माँ से रोज कहने लगा था, माँ मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना अच्छी सी कुछ नौकरी कर लो, ताकि आपका भी हाथ बढ़ जाए, क्योंकि आप अकेले को अब घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तब राजेश की माँ ने उससे कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। जैसे अगर तुम्हारी 12वीं ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद तुम अच्छी जॉब कर लेना, लेकिन फ़िलहाल अब तुम काम के बारे में सोचना भी मत। मेरे जीते जी मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मैं कुछ अच्छा आदमी बनते हुए देखना चाहती हूँ। तब राजेश की आंखों से आंसू आ गए। ये राजेश ये सोच रहा था कि उसकी माँ उसके लिए कितनी मेहनत करती है, कितना प्रेम करती है। दोस्तों, उस दिन से राजेश मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। कुंदन जो था वो 10वीं कक्षा में था और कुंदन ने भी अब 10वीं की परीक्षा दी थी। दोस्तों, उनका ऐसा ही रोज का किस्सा चल रहा था। राजेश की माँ रोज काम पर जाती
और राजेश और कुंदन अपनी अपनी पढ़ाई करते रहते थे। एक दिन उन्हें अस्पताल से फ़ोन आया कि तुम्हारी माँ अस्पताल में एडमिट है। राजेश और कुंदन के पैरों तलों से ज़मीन ही खिसक गई। वो दोनों घबराते हुए अस्पताल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ बेड पर पड़ी हुई थी और गैस उनकी माँ को गैस सिलेंडर पर रखा हुआ था। उनकी माँ की आंखें बंद थी। दोनों भाइयों पर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। वो दोनों पूरी तरह से सदमे में पहुंच चुके थे। एकदम से उनके दिल के ऊपर एक बड़ा सा झटका लग चुका था। तब राजेश डॉक्टर से पूछने लगा, डॉक्टर साहब मेरी माँ को क्या हुआ है? तब डॉक्टर ने उन्हें कमरे के अंदर लेकर गया और उन्हें सब हकीकत बता दी। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो चुका है, अब तुम्हारी माँ के पास कुछ ही दिन बाकी है। तब जैसे राजेश ने यह बात सुनी तो राजेश पूरी तरह से टूट चुका था। राजेश ने सोचा, अगर ये मैंने कुंदन को बताया तो कुंदन और गहरे सदमे में चला जाएगा। बड़ा होने के कारण अब मुझे ही कुंदन का ख्याल रखना होगा और कुंदन को इस बात से अनजान भी रखना होगा और मुझे ऐसा दिखाना होगा कि मुझे माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही मुझे माँ से बात करनी होगी इस बारे में। दोस्तों 2-4 दिन के बाद राजेश की माँ को अच्छा लगने लगता है तो राजेश अपनी माँ को घर पर लेके जाता है। और राजेश पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था क्योंकि असलियत अब राजेश के सामने आ चुकी थी। तब राजेश की माँ राजेश से कहती है, राजेश अब तुम अपनी शादी कर लो, अब मुझसे घर के काम नहीं होते, कब तक तुम अपने हाथों से ही खाना बना लिया करोगे। तभी राजेश माँ की मर्जी के खिलाफ जाने की एक कतई भी कोशिश नहीं करता और माँ को हाँ कर देता है। तभी 10-15 दिन में ही राजेश के लिए रिश्ता देखने लग जाते हैं उसके घर वाले। राजेश का रिश्ता तय हो जाता है और राजेश की शादी सुंदर सी लड़की सीमा के साथ हो जाती है। सीमा बहुत ही सुंदर होती है और साथ में मन की भी बहुत ही सुंदर होती है। राजेश और सीमा का संबंध अच्छी तरह से चल रहा होता है। वो कुंदन को भी अपने भाई की तरह सीमा जान लगाती है और सास की भी अच्छी तरह से देखभाल कर लेती है। एक दिन राजेश और सीमा बाहर जा चुके होते हैं और उनकी माँ घर पर अकेली होती है और कुंदन भी बाहर जा चुका होता है अपने दोस्तों के साथ। तभी दोस्तों कुंदन की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। राजेश और सीमा जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी कुंदन राजेश जोर जोर से रोने लग जाते हैं। दोस्तों ये दोनों ये सोच कर रो रहे थे कि उनकी माँ ने कितनी मुश्किलों के साथ उन्हें पाला था। अगर चाहती तो उनकी माँ दूसरी शादी कर सकती थी, पर उनकी माँ ने दूसरी शादी नहीं की बल्कि अपने दोनों बच्चों के सहारे ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी थी। दोस्तों राजेश की माँ चाहकर कुछ भी कर सकती थी पर उसने नहीं किया। लोगों ने उसके ऊपर बदचलन का दाग तो लगा दिया था, लेकिन असलियत में राजेश की माँ वैसी नहीं थी। राजेश की माँ एक इज्जतदार औरत थी और उसने अपने बच्चों को पूरी इज्जत के साथ ही पाल पोस कर बड़ा किया था। दोस्तों इसके बाद राजेश और कुंदन ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया और दोस्तों आज भी वो दोनों अपनी माँ को भगवान की तरह पूजते हैं। दोस्तों आज भी वो दोनों अपनी माँ को याद कर कर फूट फूट कर रोते हैं। सीमा बहुत ही अच्छी तरह से अपने घर को संभाल कर रही थी। सीमा ने उन दोनों को कभी भी परेशान नहीं होने दिया। सीमा उन दोनों के साथ हंसी मजाक करती, अच्छे उन्हें चुटकुले सुनाती और उनकी हंसी निकालने पर मजबूर कर देती उन दोनों को। तो दोस्तों ये थी आज की रोचक कहानी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें हौसला मिलता है। तो आपसे अब अलविदा लेता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ और किसी ऐसी रोचक सच्ची कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।